हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। पार्ट नंबर 2, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस वाले चैप्टर में अब तक हमने पढ़ लिया था कि भैया दो हमारे पीएम देश के गुजर चुके थे। उसके बाद आई थी इंदिरा गांधी जी। हमने पढ़ा कि भाई उनके कार्यकाल के 1 साल में देश के अंदर बहुत महंगाई बढ़ गई, सूखा पड़ गया, मानसून नहीं आया, चीज़ें खराब हो गई, जिसके चलते लोगों का कांग्रेस पर से विश्वास उठ रहा था। ठीक है, जिसके चलते कांग्रेस हारने वाली थी 1967 के इलेक्शंस में। लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया था। ठीक है जी। अब क्या है, अब इससे इसी बीच में ना क्या होता है ना, वो इतना सब कुछ खराब हो रहा था, तो उसी बीच में एक थ्योरी आ गई। भाई थ्योरी का नाम था नॉन कांग्रेस। क्या नाम था थ्योरी का बेटा? नॉन कांग्रेस। अब थ्योरी को दिया था आर एम एल ने। दिल्ली में कनॉट प्लेस है, कनॉट प्लेस में भाई इनका अस्पताल है, फेमस पर्सनैलिटी है ये। और इन्होंने दी थी एक थ्योरी जिसका नाम था नॉन कांग्रेसिज्म। अब इस थ्योरी को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल ये बोलता है, देखो जी ये खली है, ये ग्रेट खली है। ठीक है जी। इस ग्रेट खली को अगर ये अकेला बंदा मारने जाएगा तो नहीं मार पाएगा, एक और बंदा मारने जाएगा वो भी नहीं मार पाएगा, ऐसे सिंगल सिंगल लोग जाएंगे मारने तो नहीं मार पाएंगे। यस और नो। लेकिन अगर ये सारे बंदे एक हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये खली को क्या कर देंगे? कूट देंगे। ठीक है जी, कूट देंगे। तो वैसे ही अब ये सारे बंदे अकेले अकेले कौन थे? ये था अपोजिशन। राम मनोहर लोहिया जी कहते हैं कि कांग्रेस को आप तब तक डिफीट नहीं कर सकते जब तक आप सारे बटे हुए हो। जिस दिन आप सारे एक हो जाओगे उस दिन आप कांग्रेस को डिफीट कर दोगे। ठीक है, ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला राम मनोहर लोहिया ने। तो ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी को बोला गया नॉन कांग्रेसिज्म। अब इसको जरा पढ़ लेते हैं कि इसको लिखना कैसे आता है। अब देखो भाई, जो पार्टीज अपोज में थी, खिलाफ थी किसके? पार्टीज वर अपोज टू कांग्रेस रियलाइज दैट द डिवीजन ऑफ देयर वोट्स kept their congress kept the congress in power। उनके जो वोट्स ना डिवाइड हो चुके हैं अलग अलग पार्टी के पास, इसके पास 10 वोट है, 5 वोट है, 15 20 30 एग्जांपल एग्जांपल। इसके चलते कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? जीत, क्योंकि सबके वोट बट रहे हैं। सो पार्टीज दैट वर entirely different and disparate in their programs and ideology got together to form anti congress fronts in some states। अब कुछ राज्यों में क्या हुआ, जो अलग अलग थी ना, डिफरेंट पार्टीज थी, वो सारी पार्टी क्या होगी? एक हो चुकी हैं। और इन्होंने ना आपस में शेयरिंग कर ली कि भाई इतनी सीटों पे तुम चुनाव लड़ने वाले हो, इतने पे हम लड़ेंगे, इस एरिया में तुम्हारा दबदबा है, इस एरिया में दबदबा मेरा है। ठीक है। दे फेल्ट दैट द इन्होंने को लगा ऐसा कि जो इंदिरा गांधी का इनएक्सपीरियंस है और जो कांग्रेस के अंदर जो इंटरनल चल रहा है फैक्शनलिज्म, पता ना, जो कांग्रेस के अंदर छोटे छोटे ग्रुप चल रहे हैं ना, वो इनको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, जिससे कांग्रेस हार जाएगी आपका। तो ये जो प्लानिंग थी, इस प्लानिंग को जो नाम दिया गया था वो नाम दिया गया था नॉन कांग्रेसिज्म। और नाम किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया जी ने। ठीक है जी। तो नॉन कांग्रेस थ्योरी ये बोलती है कि अगर आप अलग अलग रहोगे तो भाई आप क्या करोगे? आप कूट दिए जाओगे, इसलिए एक रहो। ये कंसेप्ट से सीख लेनी चाहिए हमारे सभी हिंदू भाइयों को भी कि एक रहो, फायदे में रहोगे। नेक्स्ट टॉपिक, 1967 इलेक्शंस। 1967 इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका हमारे पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर आते हैं बोर्ड में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आपका क्या आता है? देखो क्वेश्चन आपका आता है कि भाई 1967 इलेक्शंस हो गए, तो जो उसका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों बोला गया? देखो नॉन कांग्रेस की थ्योरी लग चुकी है, तो जो थ्योरी लगी तो उसका रिजल्ट तो आएगा। रिजल्ट भाई कुछ यूँ हुआ कि जो इलेक्शन हुए थे बेटा वो आपके हुए थे फरवरी 67 में। कांग्रेस पहली बार चुनाव लड़ रही थी चाचा नेहरू के बिना। ठीक है। और रिजल्ट्स ने मतलब क्या कहते हैं उसको, एक वर्ड बोलते हैं आज के जो जनरेशन हमारी, वो बोलती है कि भाई हिला डाला, सिस्टम खराब कर दिया, पूरा सिस्टम हैंग कर दिया कांग्रेस का रिजल्ट्स ने। कैसे भाई? कि भाई देखो हुआ कुछ यूं कि एक तो इन इलेक्शंस को नाम दिया गया
और नाम क्या दिया गया भाई, इनको नाम दिया गया इलेक्शंस को पॉलिटिकल अर्थक्वेक, राजनीतिक भूकंप बोला गया। क्यों? क्योंकि भैया जो कांग्रेस पार्टी अब तक इतनी जबरदस्त सीटें लेके आ रही थी, उसको मेजॉरिटी तो मिल गई, मतलब जीत तो गए, सरकार तो बन गई, लेकिन अब तक की सबसे कम सीटें और अब तक के सबसे कम वोट मिले कांग्रेस को कब? 1967 में। 52 के बाद पहली बार कितना कांग्रेस का आया डाउनफॉल। आधे मिनिस्टर्स इंदिरा गांधी के कैबिनेट क्या हो गए? हार गए, उनको डिफीट मिली। ठीक है, धुरंधर लोग जो थे कांग्रेस में, जैसे कि कामराज साहब तमिलनाडु से, एस के पाटिल महाराष्ट्र से, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल से और के वी सहाय बिहार से, ये लोग सब हार गए अपनी सीटों से आपका। ठीक है, अब भाई ये जो सीन था सेंट्रल गवर्नमेंट में, यही सीन रिपीट भी हो गया कहां पे? स्टेट्स में। क्यों? क्योंकि 7 राज्यों में कांग्रेस पार्टी धाराशायी हो गई, 2 राज्यों में और डिफेक्शन के कारण आपकी धाराशायी हो गई। मैं टोटल आपके 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी हारी है भाई। अब वो राज्य थे कौन कौन से, जरा पढ़ो कि ये मैप क्वेश्चन है भाई, यहां से मैप बनेगा जी। पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला। अब इसको ना लर्न करना ऐसे करना है ना भाई मेरे, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दूंगा बना के, गाना वाना को बना देंगे। जैसे याद है ना वो बनाया था मैंने आपके लिए कि दीनदयाल उपाध्याय है, सो डेवलपमेंट डेमोक्रेसी यूनिटी, मैंने बनाया था ब्रू, बेलारूस, रशिया, यूक्रेन, छोड़ने वाले यूएसएसआर को, वैसे को ट्रिक बनाएंगे इसके लिए भी जल्द। ठीक है, तो ये भाई 9 राज्यों में हार गई सेंट्रल गवर्नमेंट, अब तक के सबसे कम वोट मिले। ठीक है जी, तमिलनाडु के अंदर भी डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी आई, ये एक क्लियर मेजोरिटी लेके आई थी। ठीक है जी, डीएमके won power after having a massive anti-Hindi agitation by students against the center on the issue of imposition of हिंदी। भैया सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को सब पे थोप रही थी, तो भाई आप ये जो विद्यार्थी थे आपके तमिलनाडु के मद्रास के, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो इस प्रोटेस्ट के सबसे आगे डीएमके थी, तो ये जीत गया आपका। ये पहली बार होती, तो फर्स्ट टाइम दैट एनी नॉन कांग्रेस पार्टी हैड सिक्योर्ड द मेजॉरिटी ऑफ इट्स ओन, किसी राज्य में पहली बार ये क्वेश्चन देखो बन गया यहां से। ठीक है, कि कौन सी पार्टी पहली बार अपने दम पे मेजॉरिटी लेके आई थी? क्या बोलोगे आप बोलोगे जी मद्रास, यानी कि आज का तमिलनाडु। ठीक है, इन द अदर 8 स्टेट्स कोलिशन गवर्नमेंट बनी, यानी कि भाई सारी पार्टीज ने अपने अपने क्या कर लिए, डब्बे उब्बे इकट्ठे कर लिए भाई आपके ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। A popular saying that one could take a train from Delhi to Havra and not pass through a single Congress state. It was strange feeling for those who were used to seeing the Congress in power. बड़ा भाई भयंकर मामला हो गया है देश में कि कांग्रेस हार गई। क्या हुई? कांग्रेस हार। जिस तरह इस बार झटका लगा था भाजपा गवर्नमेंट को, 246 पे आ गई बीजेपी गवर्नमेंट। ठीक है, वैसे ही झटका लगा था उस समय भी, किसको? कांग्रेस को। बट कांग्रेस ने 1971 में कम बैक किया, और हम सभी चाहते हैं कि भाजपा भी कम बैक करे 2029 के इलेक्शंस में। ठीक है जी, अब ये क्यों हुआ? सवाल 2 तरह से आता है कि ये जो कांग्रेस हारी 9 राज्यों में और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट में सीटें कम मिली, तो ऐसा क्यों हुआ? या फिर ये पूछ सकते हैं कि फिर 1967 के इलेक्शंस ने कुछ नई नींव डाली इंडिया की, आपके इंडिया की ना पॉलिटिक्स में कुछ नया फिनोमेना आ गया। तो 2 कारण थे, एक तो था बेटा आपका कोलिशंस और एक था आपका डिफेक्शन। पहली बात तो समझ लो कोलिशन मतलब क्या होता है। जब भाई 3-4 ना पार्टी साथ आती हैं, तो वो पार्टी अलायंस बनाती हैं, गठबंधन बनाती हैं, और अगर वो गठबंधन जीत जाता है तो जो सरकार बनती है उसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन की सरकार। तो हुआ ये कि भैया किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी, क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही, लेकिन हुआ क्या? ठीक है ना, हुआ कि बहुत सी नॉन कांग्रेस पार्टीज ने एक ग्रुप बनाया, जैसे अभी है ना इंडिया लाइंस, तो उस टाइम बनाया गया था संयुक्त विधायक दल, हिंदी में कहते हैं इसको आपका। ठीक है, दैट सपोर्टेड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। ठीक है, भाई इन्होंने सबने भाई मिलकर अपने ग्रुप बना लिए, दैट इज व्हाई दीज गवर्नमेंट्स केम टू डिस्क्राइब एज एसवीडी गवर्नमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। इन मोस्ट ऑफ दिस केसेस द कोलिशन पार्टनर्स वर आइडियोलॉजिकली इनकॉन्ग्रुएंट। भाई सबकी अपनी अपनी अलग सोच थी, लेकिन वही बात है, पावर में रहना है तो भैया गधे को भी बाप कहना होगा, यानी कि सबको साथ रहना होगा उसके अकॉर्डिंगली। द एसवीडी गवर्नमेंट बिहार, फॉर इंस्टांस,
इंक्लूडेड, जैसे एसबी की बात करें, बिहार में 2 सोशलिस्ट पार्टी थी, कौन कौन सी, एसएसपी और पीएसपी, सीपीआई भी थी, लेफ्ट भी थी, जनसंघ भी थी। मतलब ये चारों पार्टीज ने मिलकर घेर ली कांग्रेस को, कि कांग्रेस को हराने के लिए हमको एक होना ही पड़ेगा। जैसे केजरीवाल जी कहते हैं, देखो केजरीवाल जी कहते हैं कांग्रेस गलत पाती थी, कांग्रेस करप्शन था, लेकिन वही केजरीवाल जी कांग्रेस के साथ मिलके बीजेपी को हराने के सपने देखते हैं। तो ये चीज पहले भी हो रही थी आपकी। पंजाब में इनको, इस एसपीडी को नाम दिया गया था पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है। अब इट कंप्राइज 2 राइवल अकालीज पार्टी एट दैट टाइम, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप। देख रहे हो, 2 दुश्मन इकट्ठे कर दिए कांग्रेस को हराने की है। इसमें आपकी कम्युनिस्ट पार्टीज भी थी, सीपीआई थी, सीपीआईएम थी, एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी एंड द भारतीय जनसंघ। तो सारी पार्टीज एक हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ मुद्दा क्या था, मकसद सिर्फ एक ही था, कांग्रेस को हराना। समझ गए जी आप। नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था डिफेक्शन। आया राम गया राम, आया राम गया राम। अब पहले समझो डिफेक्शन मतलब क्या होता है। सपोज किया आपके विवेक सर हैं, विवेक सर ने खेला कर दिया, विवेक सर ने ज्वाइन की कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का टिकट ले लिया, और टिकट लेने के बाद प्रचार किया और वो चुनाव जीत गए। और चुनाव जीतने के बाद विवेक जी ने बोला कि भैया कांग्रेस की जो सोच है बेकार लगती है, अब तो मैं जा रहा हूं भाजपा में। अब अंदर की बात तो बताऊंगा नहीं आपको मैं कि मुझे भाजपा ने क्या ऑफर किया था जो मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो जो मैंने जीतने के बाद पार्टी चेंज करी, इसको बोलते हैं डिफेक्शन, इसको बोलते हैं दल बदल, ठीक है। जीतने के बाद होता है, लेकिन पहले नहीं सकता आपका ये, ठीक है। तो होता क्या है, इसको जरा पढ़ लेते हैं। Defection means an elected representative leaves the party on whose symbol he or she was elected and joins another party। ठीक है भाई, जीत जिस पार्टी के चुनाव पे, जिस पार्टी के बिल्ले पे जीत के आया हूं, वो बिल्ला ही छोड़ दिया भाई मैंने, वो पार्टी छोड़ दी, मैं दूसरे चला गया। आपका ये 1967 के इलेक्शंस के अंदर बहुत से लोगों ने ऐसा किया था। द ब्रेक अवे कांग्रेस लेजिस्लेटर प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन इंस्टॉलिंग नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन 3 स्टेट, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी के अंदर। सपोज के मेरी मैं कांग्रेस में था, मैंने पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी चेंज कर ली। इसी चीज को क्या नाम दिया गया, इसी चीज को नाम दिया गया आया राम गया राम, ठीक है। तो जी अब इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इस भाई वीडियो में हमने ये पढ़ा कि कैसे 1967 के इलेक्शंस ने कांग्रेस का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। यानी कि जो कांग्रेस 62 के अंदर मेजॉरिटी लेके आई थी, वो पार्टी अब थोड़ी सी गिरी, 9 राज्यों में हार गई, देश में माहौल अब मूड चेंज हो गया था। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इंदिरा गांधी जी का आ चुका है एरा। इंदिरा गांधी जी अब संभाल रही हैं देश की भागदौड़, पीएम बन चुकी हैं एक्चुअल टर्म्स में। उन्होंने क्या किया ये हम जानेंगे अपने अगले पार्ट में। एंजॉय कीजिए मेरी वीडियो को, नोट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।